ठीक है, तो पार्टनरशिप तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, अब तक तो आपकी पार्टनरशिप पक्की हो गई होगी। तो एक गर्म पानी, एक कॉफी मुझे जल्दी भिजवाओ, इसमें खाली पड़ा हुआ है, वो दिखते ही नहीं है, कहाँ गए वो, पता नहीं, यही तो बात है। चलो, तो यहाँ पर ये देखिएगा, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है, बोलो ना क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, आपका किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के बराबर होगा। यानी कि आपका जो निवेश है, आपने कितने समय के लिए किया है, वो आपका लाभ के बराबर होने वाला है। एक ही फॉर्मूला बताया था ना, सारे क्वेश्चन इससे किए थे हमने, है ना। तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन ट्राई करिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो क्या आंसर आपका आता है ये बताइए मुझे, ट्राई करो, क्या आंसर आपका आएगा। सर प्रैक्टिस पेपर करवाएगा CHSL के लिए, हाँ मैं करवाऊंगा ना, करवाऊंगा, चिंता ना करो। यहाँ कोर्स पढ़ो, मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए प्लान कर रहा हूँ अच्छा वाला, तो मैं करवाऊंगा। ठीक है सुमित, बताऊंगा आपको मैं एक अच्छा प्लान कर रहा हूँ, जो आने वाला 1 महीना है, आप मुझे दे दो, फिर हम तैयारी करेंगे अच्छे से। पहले कोर्स कर लो जितना हो सकता है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस में लग जाएंगे, ठीक है ना। किसी का आंसर आया मेरे भाई का, किसी का भी आंसर आया, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलो ट्राई करते हैं। कि 4 दे रहे हो आप, है ना, रवि ने दिया है 4, रवि कुमार सैनी ने 4 दिया है, और पीयूष ने आंसर दिया है C। देखते हैं, चलो अब बोला गया है ए ने 26,000 रुपए के साथ कुछ व्यवसाय शुरू किया, तो ए ने 26,000 रुपए के साथ किया, ठीक है। अब 3 महीने बाद बी ने 16,000 रुपए के साथ राशि लगाई, ठीक है भैया, 3 महीने बाद लगा दी। कुछ समय बाद सी भी आ गया, जिसने 25,000 रुपए लगा दिए। मेरी बात अब अच्छे से सुनना होगा ना। आप लोग मुझे बताओ, वर्ष के अंत में जो ये आपको दे रखा है ना, ये प्रॉफिट दे रखा है, और सी को अपने हिस्से के रूप में इतना रुपया मिला, तो ये आपका क्या है, टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है। मेरी बात समझ में आ रही है, टोटल प्रॉफिट आपका दे रखा है, कितना है, 15,453। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। देखो मैं बहुत शानदार कंसेप्ट बताऊंगा आपको। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, 3 जीरो से मेरी 3 जीरो चली गई, 3 जीरो से मेरी 3 जीरो चली गई, 3 जीरो से मेरी 3 जीरो चली गई, ये आपका 26 है, ये आपका 16 है, ये आपका 25 है। अब मेरी बात सुनना, कि 3 महीने बाद बी आया और 1 साल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये बताओ बी ने कितने महीने काम किया होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि सर बी ने हमारे 9 महीने काम किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ए ने कितना किया है, अब ए कहीं छोड़ के गया क्या, नहीं गया, ए ने 12 महीने काम किया है। सी का नहीं पता, सी कब आया था, लेकिन सी कब आया, बी के कुछ समय बाद आया है, यानी कि 3 महीने बाद तो सी आया होगा, है ना। तो आप सी का नहीं जानते तो एक्स मान लो, बी के कुछ समय बाद आया है ना, आपको नहीं पता है तो आपको एक्स मानना पड़ेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं, ये हो गया आपका 312, ये हो गया आपका 144, ये हो गया आपका 25x। अब आप लोग मुझे बता दो चुपचाप, कि क्या मैं ये नहीं कह सकता, जो ये रेशो आया है यही मेरे प्रॉफिट का रेशो भी होगा। भाई इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही तो है, यही मेरे प्रॉफिट का रेशो भी तो है। और मुझे बोल रखा है कि सी को इतना हिस्सा मिला, तो क्या मैं ये कह सकता हूं सी को कितना मिला होगा, सी को इतना हिस्सा मिला, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 25x अपॉन टोटल कितना हो जाएगा, 456, 456 प्लस 25x, यही तो हिस्सा है, यही तो हिस्सा होगा ना, 3825 बटे टोटल, टोटल कितना है, 15,453। मेरी बात बिल्कुल बेसिक से समझ में आ रही है आपको। भाई जो सी का हिस्सा है, ये यही तो होगा जो मैंने किया है अभी। क्या मैं इसको डायरेक्टली भी बराबर कर सकता था, जी बिल्कुल कर सकता था, कोई इशू नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया, ठीक है, मैंने कट किया इसको 25 से, 25 से जब मैं इसको कट करूंगा तो 25 एकम 25, मेरे पास कितना बचेगा, 25 एकम 25 बचेगा मेरे पास 13, ठीक है। और 13 25 13 बचेगा, और 25 पंजे 125, और ये आ गया 153। 153 से मैंने इसको काट दिया, लो 101 बार। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया सॉल्व। अब 101 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 101x बराबर 456 प्लस 25x, घटाएंगे तो कितना आ रहा है, घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 76x बराबर 456। तो x बराबर कितना निकल कर आ गया, यहां से x बराबर कितना निकल कर आ गया बोलो ना यार, 6 निकल कर आ गया। अब मेरी बात को समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये पढ़ो पहले। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी के व्यवसाय में शामिल होने के कितने महीने बाद सी आया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सी ने 6 महीने काम किया है, इसका मतलब यही तो हुआ, सी ने 6 महीने काम किया है ना। यानी कि बी 3 महीने बाद आया था, तो उसके 3 महीने बाद आया होगा, आंसर आएगा 3। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को आना चाहिए, देखो यार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में मजा आता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए, तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप
और भी कुछ कर सकते थे आप। इतनी कैलकुलेशन, ये तो देखो सही कैलकुलेशन है, आपने कैलकुलेशन ज्यादा नहीं की, काफी कैलकुलेटिंग करने के लिए भाई। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको सर बी 3 मंथ क्या कह रही हो, बी कहाँ है 3 मंथ, बी के 3 महीने बाद ही तो आया होगा सी, तभी तो उसने 6 महीने काम किया है 1 साल में, है ना। कोई शॉर्ट ट्रिक देखो नहीं होता है, पहले कंसेप्ट समझो, अपने आप शॉर्ट ट्रिक डेवलप होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, क्या मैं 25x को इसके हिस्से के बराबर नहीं कर सकता था क्या, क्या मैं 25x को इसके हिस्से के बराबर नहीं कर सकता था क्या, कर सकता था। तो यहां से मेरा x क्या निकल के आ जाता, 153 निकल के आ जाता ना। अब इसका हिस्सा मुझे पता है, तो अगर मैं इस टोटल में ये वाला हिस्सा अगर मैं इस टोटल में से घटा देता तो क्या मैं इन दोनों को आपस में नहीं बांट सकता था क्या, बांट सकता था ना। बोलो बोलो, इन दोनों को आपस में बांट सकता था। तो जो बचा हुआ आता वो x बराबर मेरे पास 6 आ जाता अपने आप निकलकर, मतलब सॉरी, है ना। हम इन इसके हिस्से को बांट लेते। सॉरी, मैंने क्या किया, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, मैं दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया। मैं ऐसा करता, ये तो मेरे पास x समय है, ये मेरे पास x समय है, ठीक है, ये तो मेरे पास x टाइम है। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना आप सब। मैं ये कहता कि अगर मैं इसके हिस्से को इसमें से घटा दूं टोटल में से, तो जो बचता वो किसका होता, इन दोनों भाइयों का होता। बोलो, दिमाग लगाओ, ए और बी का होता। तो क्या मैं इन दोनों रेशो को इक्वल कर देता उसके, बोलो ना। हम ऐसा कर सकते हैं, मैं करके बताऊं, इसको मैं मिटा दूं अब, उससे करके देखिए एक बार, कर सकते हो आप ऐसे। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं कि 15,453 में से, है ना, तो 15,453 में से आप 3825 घटा दो, 3825 जब आप माइनस करोगे तो 11,628 आ रहा है। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा, ये तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है ना। अब इसको देखो, ये कितना आ रहा है, 11,628 आ रहा है। कैसे आया, मैंने 3825 घटा दिया। तो 11,000 जो 628 है, क्या मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों का जो रेशो है कितना है, 456 आ रहा था ना, 400, 456 से आप डिवाइड कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 25.5, एक रेशो बराबर। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कहां तक गुणा करते डोलोगे आप। तो इससे अच्छा है कि आप उसी से करो, क्योंकि फिर यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे कि आप इसका निकालोगे 25.5 से गुणा करके, इसका निकालोगे, ठीक है, फिर जो बचेगा ना फिर उसको उसके बराबर करोगे तब एक्स आएगा जाकर। तो उससे अच्छा तो उससे करो ना, ठीक है। तो अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है कौन सा ईजी है। पहले वाला सही था, फटाफट वैल्यू आ गई, खत्म बात, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो प्रैक्टिकली सोचा करो हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे इसके अच्छे लेवल के, तो आप कर सकते हो। अगला प्रश्न आप करके बताओ, चलो सारे क्वेश्चन करेंगे हम और अच्छे से करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप करके बताओ, मजा आएगा, आराम से सीखते रहो। कितनी स्ट्रॉन्ग कॉफी बना के लाया है। आज तो अपनी बैक टू बैक क्लासेस है 3 घंटे की, थोड़ा थक गया ऑलरेडी, 2 क्लास 3 क्लास हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे पास, जो कि गलत आया है। सर 3 आवर्स में काफी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, जो पुराने टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और ये क्वेश्चन हम कर लेंगे सारे, अच्छे से सॉल्व भी करवा दूंगा और आप भी कर लोगे, तो आराम से हम कर लेंगे, है ना। तो देखो, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो क्या मैं डायरेक्टली इनका रेशो निकाल, है ना। सर कुछ भेजना भेजा है, देखो क्या भेज दिया भाई। सर इस क्वेश्चन में पैसा कम काम के आधार पर बटेगा, ना कि इफिशिएंसी के बेसिस पे, क्योंकि सबका वर्क अलग है। काम के आधार पर बांट लो, तो काम देख लेंगे इनका, है ना। शाम एक बार देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तो डिस्कस करेंगे, टाइमर वगैरह भी चल रहा है अपना, ठीक है ना। ठीक है शाम, तो आंसर 1160 आएगा। एक बार ट्राई करते हैं, काम के आधार पर बांट के देखेंगे एक बार, और दोनों हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है ना शाम। तो कल भी अभी पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन मैंने अभी रखा था वैकेंड में कि हम देखेंगे इसको, ठीक है ना, टेंशन ना लो। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अभी हम। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि दो व्यक्ति हैं ए और बी ने क्रमशः इतना इतना काम किया, तो मैं आपसे कह सकता हूं ये 3 कट गया और ये 3 जीरो कट गई। अब यहां से 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ रहा है, और 5 से काटेंगे तो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। तो 23:15 अपना क्या आ गया, एक अपना रेशो निकल कर आ गया। अब वे इस बात से सहमत हैं कि 60% लाभ को उन्हें उनके बीच में, है ना, समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। 60% लाभ को, बाकी को उनके निवेश के अनुसार विभाजित किया जाना चाहिए। अब आपसे मैं ये कह सकता हूं कि भैया बाकी को उनके निवेश के अनुपात से करो, बाकी जो 60% लाभ है ना उनको बराबर विभाजित करो। तो ए को बी से 1144 रुपए अधिक मिला। आप लोग मुझे बताओ, जो भी अंतर आया है ना,
ए को बी से ज्यादा मिला है, वो अंतर किस वजह से आया होगा, किस वजह से डेवलप हुआ होगा। भाई देखो सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि आपका जो भी अंतर है यहाँ पर वो 8 रेशो होगा, वही 1144 के बराबर होगा। सर ऐसा क्यों कर दिया आपने? अरे भाई देखो यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक यही कहता है कि जो डिफरेंस है, बाकी 60% तो आप बराबर भागों में विभाजित कर रहे हो, बाकी जो 40% है वो पूंजी के अनुपात में तो कर रहे हो, यानी कि सेम रेशो में तो होगा। यानी कि यहाँ से आपका जो एक रेशो निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 143 हो जाएगा, 143 हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर आपके सामने जो 40% है वो कितना हो जाएगा, 38 इंटू 143। बोलो भाई, ये जो रेशो में बांटा है ये टोटल अमाउंट ही तो होगा, और जो 143 से गुणा करूंगा ये 40% ही तो है, 40% के बराबर ही तो है जो मैं बराबर बांट रहा हूं, अंतर इस 40% का ही तो आ रहा है। बाकी तो हमारे पास अब इक्वल है ना, जो पार्ट्स हमारे पास है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि यहां से जो हमारा निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 8 या 24? सर नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है, ये बताओ मुझे, आप लोग मुझे बताओ, चुपचाप बताना, ठीक है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, अपन काम कर रहे हैं ना, सुनना, चुपचाप सुनना। जो भी पैसा बांटा गया, आपसे कह दिया कि जो 60% है ना वो तो मैं इक्वल इक्वल बांट देता हूँ दो लोगों में, कि भाई तुम्हारे पास ये लो इक्वल इक्वल, ठीक है। और जो 40% है वो मैं किस में बांट रहा हूँ, 40% वो मैं किस में बांट रहा हूँ, इस पूंजी के अनुपात में बांट रहा हूँ। सुन रहे हो मेरी बात? तो आप लोग मुझे बताओ डिफरेंस कहां से पैदा होगा, 40% से। भाई वो चीज जो 60% है वो तो इक्वल है ना, आपको उससे कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। वो जो 60% है वो 30% आपके पास है, लेकिन जो डिफरेंस हो रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ डिफरेंस जो होगा वो आपका 8 रेशो के अंतर, 8 रेशो है ना, अंतर 8 रेशो है ना इनका, तो 8 रेशो बराबर 1144 के हो जाएगा। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 143। तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भैया टोटल कितना है? भाई जो एक रेशो का डिफरेंस ये है, और ये 40% का ही निकल रहा है सारा, क्योंकि 60% तो जो बहना था वो बराबर था। तो ये 40%, अब टोटल कितना हो जाएगा, जब एक रेशो बराबर ये है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 38 रेशो, 38 इंटू 143 करूंगा, तो यहां से कितना आ रहा है निकलकर, 5434। ये जो अमाउंट आया, ये जो पैसा आया, ये क्या है, ये क्या 60% है क्या ना, ये 40% के बराबर ही तो है, क्योंकि हम उसी पे ही तो डिफरेंस निकाल रहे थे। जो अंतर पैदा हुआ इस 40% पे पैदा हुआ, जो ये मैंने धन निकाला है ये 40% के बराबर है। आपसे पूछा गया है कि कुल लाभ कितना होगा, तो 100% निकाल लीजिए इससे, 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 एकम 4, और यहाँ से अब डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं बचा कितना, 4, 2 बचा, 4, ठीक है, 4 3 12 और 585 आ गया, तो 13585 आ जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया? हाँ समझ आ गया। सर निकालना तो 38 पर है ना, हाँ तो निकाला तो 38 पर है ना भाई, टोटल निकाल लिया मैंने, निकाल लिया टोटल। ये 143 किस हिसाब से आया है, ये 40% पर आया है, तो यही तो मैंने किया, ये 40% का ही अमाउंट मैंने निकाल दिया, तो 100% निकालेंगे। सर फिर 40 हुआ, 100 होना चाहिए। अरे 100 क्यों होगा, मैंने तो 60% को इस मैच में लाया ही नहीं हूं ना, 60% को तो लाए नहीं है हम लोग, ठीक है, 40% बराबर इसके है, तो 100% निकाल लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न करिए। करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। ए और बी दो भागीदार हैं, दो व्यवसाय कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक व्यवसाय में क्रमशः इतना इतना, तो मैं अगर रेशो निकालता हूं तो कितना आ जाएगा ए और बी का। सर हम अमाउंट अज्यूम करके कर रहे हैं, पर उसकी नीड ही नहीं है। ठीक है, ए और बी, ठीक है ना, ए और बी हो गया यहाँ पर। तो अब आगे बात करते हैं, इसका जो रेशो आ जाएगा, मैं 5 से काटूंगा इसको, कितना हो जाएगा, 17 और 25, ठीक है, 25 और 17 आ गया इसका रेशो। अब बोला गया है और इस बात पर सहमत हैं कि लाभ का 60% उनके बीच में समान विभाजित किया जाएगा, और शेष पूंजी को शेष पूंजी पर ब्याज के रूप में माना जाना चाहिए अगर एक साथी को अन्य साथी से 300 अधिक मिलता है तो। चलो भैया, तो सेम काम है, तो कुल लाभ निकालना है, आप करके बताओ। आप अब पिछले वाले की तरह क्वेश्चन है, आप तो करके बताओ, कैलकुलेशन सही करो अविनाश। तो यहां बोला क्या गया है, 60% से कोई लेना देना है क्या, नहीं है ना, तो आपका जो 8 रेशो है वही 300 रुपए ज्यादा होगा। यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 42, तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 300/8, तो 42 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 42 इंटू 300/8। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 40% के बराबर है, बोलो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 40% के बराबर है? हो गया काम अपना। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, तो 100% निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको काटा 4 से, 4 दूनी 8, यहाँ कट गया ये 25 बार, ठीक है, और कट जाएगा 4, ठीक है, कर पॉइंटों में जा रहा है ना। हाँ तो यहाँ से आप 100% निकाल लेना, 4 का डिवाइड कर लो, और 2 से काटा मैंने 21 बार इसको, 21 बार,
तो ये हो रहा है 75 इंटू 21/4 कर लो, तो ये हो जाएगा 21 पंजे 105, 5 कैरी आया 10, 21 सत्ते 147 और 157 आपको देखो पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, देखो 4 दिया 12 आ गया, 3 वाला आंसर है। आगे देखा मैंने 3 बचा, 4 नाम 36, तो 3 9 वाला आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। तो पूरी कैलकुलेशन मत किया करो, आप यहां तक निकल जाएगा, 2 डिजिट में पता लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? पिछले वाले कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया, समझ में आ गया सारी चीजें? ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको भी ट्राई करें। चलो करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपके लिए। तो कैसे करेंगे भैया? ए ने क्या किया है, ए ने 68,000 के रूप में एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, 4 महीने बाद बी ने 4 महीने बाद क्या किया है, बी ने ना, बी ने उसे 51,000 रुपए में शामिल कर लिया, 51,000 रुपए में शामिल कर लिया। 5 महीने बाद क्या हुआ, ए ने 5 महीने बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया। अब वर्ष के अंत में क्या हो गया, वर्ष के अंत में कुछ लाभ, कुल लाभ में से बी को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कमीशन के रूप में लाभ का 20% सहित ए से 1760 रुपए प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन को करें। सर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है, अब ये प्रॉब्लम का तो हल कैसे निकालें भाई? अब मुझे बताओ, ए है और बी है, ए ने 68,000 किया, इसने किया, मैं क्या अमाउंट का रेशियो यही की यही निकाल लूं, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटा पहले, तो 17 थी 51 और 17 चौके 68। ठीक है, तो यहां आ गया 4 3 पहली बात। अब डायरेक्टली सॉर्ट आउट किया करो चीजों को। अब बोला गया है कि ए ने एक व्यवसाय शुरू किया, 4 महीने बाद बी ने इतने रुपए लगाकर शामिल हो गया और 5 महीने बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया जो कहानी है इस तरह से गठित की गई है कि वर्ष के अंत में बी को कमीशन के रूप में 20% मिलता है। तो ये किस तरह से है ना, 8 मंथ बी, सर ए 9 और बी 8, सही है। तो ए ने के साथ व्यवसाय करो, 4 महीने बाद बी ने और 5 महीने बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया। ठीक है, 5 महीने बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया। तो इसके 5 महीने बाद, ठीक है, आप मुझे बताओ कि ए कितने महीने काम करेगा, 4 और 5 9, और बी कितने महीने काम करेगा, 8, 1 साल के अंत में। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यानी कि यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं, 3 और 4 दूनी 8, 3:2, 3:2 आ गया। अब मेरी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि सर ये 9 कैसे आया। देखो दोस्तों, 4 महीने बाद तो बी आया था, उसके 5 महीने बाद ए ने व्यवसाय छोड़ा, तो ए ने 9 महीने काम किया। अब वो 4 महीने बाद आया था तो उसने 8 महीने किया होगा वर्ष के अंत तक। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो 3:2 आपका ये आ गया निकल कर। अब आपसे क्या बोला गया है, अब आपसे ये बोला गया है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कमीशन के रूप में लाभ का 20% सहित और ए से 1760 रुपए अधिक प्राप्त हुआ, ये बोला गया है। अब बी क्या है, एक्टिव पार्टनर है। बी आपका क्या है, एक्टिव पार्टनर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो 80% हमारा अमाउंट है वो तो पूंजी के अनुपात में जाएगा, 80% जो हमारा अमाउंट है वो तो पूंजी के अनुपात में जाएगा, लेकिन बी को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए 20% दिया गया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कितना कितना हो गया, ये हो गया 5 रेशो बराबर, अगर मैं कहता हूं आपसे 80% है तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 16%। तो ये हो गया 16 या 48% तो यहां मिल रहा है, और 16 दूनी 32% यहां मिल रहा है। ठीक है, और 20% उसको दिया गया, तो यहां पर 20 और ऐड कर दो बी के लिए, तो कितना हो गया, 52% बी का हो गया और 48% ए भाई का हो गया। तो कितना अधिक मिल रहा है ए से, 4%। तो 4% बराबर कितना है, 1760। तो ये कट गया 44,000, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? ये चीज मैंने पहले बता चुका हूं आपको कि भाई जो 20% आपने दे दिया उसको एक्टिव पार्टनर है इसलिए, है ना। अब जो बचा हुआ है कितना, 80% ही तो बचा हुआ है। अब 80% को पहले तो आप पूंजी के अनुपात में बांट दो कि भाई ए को 48% मिलेगा, बी को 32 मिलेगा, लेकिन बी को 20% और मिल रहा है ना। तो कुल मिलाकर 20 के पास कितना आएगा, 20 के पास आ रहा है, बी के पास आ रहा है 52% और ए के पास आ रहा है 48%। तो 4% का जो डिफरेंस है ए से ज्यादा ही है, 4%, 1760 के बराबर। क्लियर हो गया? एक्टिव पार्टनर वाले क्वेश्चन भी आ गए हैं जिससे कि आप चीजों को क्लियर कर पा रहे हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर, प्रॉफिट लॉस का जो डाउट है वो कैसे पूछूं? वो अपने जो आपने ग्रुप बना रखा है उसमें डाल सकते हो, कोई भी बच्चा जवाब दे। सर अगर 3 केस में होगा तो अलग अलग चीज होती है भाई, उसको 20% दिया गया है, एक पार्टनर और है उसको 10% दिया गया है। 3 का केस हुआ मान के चलो। एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुकुल ने पूछा है कि अगर 3 लोग हुए तो 3 लोग में क्या होगा,
मान के चलो इसको 10% दे दिया, इसको 5% दे दिया, ठीक है, कैसे कमीशन, ठीक है, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना 85%। अब वो 85% तीनों के रेशो में बांट दो और फिर सबको ऐड कर दो, बस सबका अलग अलग आ जाएगा। सर 80% क्यों लिया, 80% इसलिए लिया ना कौशल, क्योंकि टोटल मान लो 100% प्रॉफिट है, अब 20% आप दे दोगे बी को तो बचेगा 80%, वो पूंजी के अनुपात में बटेगा, ठीक है, यानी कि कैपिटल के रेशों में बटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखें। 3 लोग आ गए, लो आपने कहा और हम हाजिर हो गए, लो ए बी सी है, रेशो यहीं के निकाल के खत्म करो काम, मैंने यहीं के रेशो निकाल दिया, ये हो गया 5 से काटूंगा पनाम 45, 5 सत्ते 35 और पचम 25। सी को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कुल लाभ का 20% अतिरिक्त मिलेगा और शेष लाभ को निवेश के अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो 80% है वो कहां जाएगा, इनके रेशो में जाएगा, तो 9 और 7 16 और 5 21। यार ये गलत हो गया, बस कट जाना चाहिए था, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, किस्मत है। तो ये हो गया भाई काम, ठीक है। अब बोला गया है सी का लाभ ए और बी के लाभ से इतना कम है, तो अभी अब करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं हम, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो लग ही रहा है, तुम्हें भी लग रहा होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ 80% अपॉन 21 एक रेशो हो गया, यानी कि ए और बी को कितना मिलेगा, ए और बी को सी का लाभ ए और बी के, तो मैं ये कह सकता हूँ ए और बी को कितना मिलेगा, 9 और 7 16, तो 16 इंटू 80% बटे 21, आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये इसको ज्यादा मिल रहा है ना सी से, सी को कितना मिल रहा है, सी को 5 इंटू 80% बटे 21 तो मिल ही रहा है, प्लस 20% और मिल रहा है, और इसका अंतर किसके बराबर है, 6900 रुपीज के बराबर है। समझ में आ रही है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दो आप यहाँ पर, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो देखो कितना सॉल्व हो रहा है, देखते हैं। मैं 16 80 बटे 21 में से 5 80 बटे 21 घटा सकता हूं, तो कितना बचेगा, 11 80% बटे 21 और माइनस 20% बराबर, हाँ कर सकते थे फ्रैक्शन में लेके, लेकिन परसेंटेज में चलने दो, 21 दूनी कितना हो गया 42 420, तो 880% में से अगर 420 परसेंटेज जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों, कुछ कट रहा है क्या, अरे बता दो यार, ऐसे मत करो मेरे दोस्तों मेरे साथ में, ठीक है, तो ये कितना बचेगा 460, हो गया काम भाई, 460 परसेंटेज बटे 21 बराबर 420, सॉरी 6900 हो गया, 23 से जा रहा है, 23 तिया 69 300, 23 दूनी 46, 20%, 20% 6300 हो रहा है, 20% बराबर आपका कितना हो रहा है 6300, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है 100%, 5 का गुणा करके देख लो, सर सॉरी सर लेट हो गया, कोई दिक्कत आ रही है क्या, हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच का अंतर निकालना है, तो ए और बी के बीच का अंतर कितना है 2 रेशो, तो अब देखना 2 रेशो नहीं है, ए और बी के बीच का ए और बी के बीच का अंतर है 2 रेशो, 2 इंटू 80 बटे 21 निकालना है, मतलब है ना, कहने का मतलब यही तो है, 2 इंटू 80% बटे 21, यही तो निकालना होगा शायद, है ना, यही तो है अंतर, तो 20% आ गया ना, तो हो गया काम, 2 इंटू 21 और 80% कितना हो जाएगा 63 इंटू 4, तो 21 3 63, 4 3 12 दूनी 2400 आंसर आ जाएगा, ऐसे कर लो, मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा लगा मेरे को, मतलब ऐसे क्वेश्चन बढ़िया लगते हैं जो कट पिट जाए, थोड़ी कैलकुलेटिव हैं, ये आजकल ऐसा पूछा जा रहा है, एसएससी का ट्रेंड है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ट्रेंड करते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ सर लास्ट में कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा क्लैरिटी रखो कंसेप्ट में, सर ये क्वेश्चन तो फंसा देगा, क्यों फंसा देगा, कंसेप्ट में क्लैरिटी रखो, अरे भाई आप यही तो बांट रहे हो, यही तो एक रेशो था, यही तो सबको बांटा आपने, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 2 रेशो, तो एक रेशो इसके बराबर है, तो मुझे इसी की वैल्यू तो निकालनी है, और मेरे पास 20% बराबर ये आ गया, तो मैंने क्या किया 80 को लिख दिया 20% गुणा 4 और 2/21 रखे रहने दिया, हो गया काम, करके देखा करो कॉपी में, आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कंसेप्ट पे टिके रहो, बस आंसर अपने आप आ जाएगा, क्लियर हो रहा है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, 3 लोग हैं इसमें, 3 लोग वाला भी आ गया, ठीक है, करके देखना हो जाएगा, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे, सर सी में पहले परसेंटेज टूटेगा बताइए, नहीं नहीं, सी का क्या केस होता है, सी को पहले तो पूंजी के अनुपात में बांटोगे आप, और 20% वो भी तो लेगा भाई, 20% मेरा पहले का टोटल का भी तो है, तो ये सी का टोटल है, और ए और बी का कितना हुआ था 9 और 7 16 रेशो, तो एक रेशो बराबर इतना था, बात समझ में आ गई, सर लास्ट में समझ नहीं आया, मैंने समझा दिया है कंचन वाला, सर ये वाला रिपीट कर दो एक बार, फिर से दोबारा ये सारा काम नहीं करना चाहता यार ऋषभ, ट्राई करना, क्या करना है इसमें, कैलकुलेशन है बस थोड़ी सी, वो भी थोड़ी सी है, सब कट रहा है, सब कुछ कट तो रहा है,
दोबारा देख लेना, आगे चलते हैं, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है बताओ, केवल लास्ट में कंफ्यूजन है, कहां कंफ्यूजन आ रहा है ये बताओ मुझे। आपसे क्या बोला गया है, ए और बी का डिफरेंस बोला गया है ना, ए और बी का डिफरेंस कितना है आप मुझे बताओ, ए और बी का डिफरेंस कितना है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर 20% बराबर ये आ गया ना, दो रेशो है ना, दो रेशो है ना, तो एक रेशो किसके बराबर था, दो रेशो है ना, बिल्कुल सही है। तो एक रेशो था किसके बराबर, 80% बटे 21 के बराबर था। तो बस यही तो निकालना है हमें, यही निकालना है ना। तो हमने पूरे क्वेश्चन में क्या किया, 20% की वैल्यू निकाली, ये है। तो 80% की कितनी हो जाएगी, 6300 इंटू 4, 2/21, आंसर आ गया 2400। साथ साथ सॉल्व किया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन करके बताओ चलो। डायरेक्टली निकालना रेशो, ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटा, मैंने काटा इसको 9 से, तो 9 चौके 36 और 9 7 63, तो ए रेशो बी कितना आ गया, 4:7, यही की निकाल लिया आपने। अब बोलता है कि लेकिन सी उनके व्यवसाय में इस शर्त पर शामिल होता है कि सभी 1:1:1 में वितरित किया जाए। वाह यार, सी का अलग रॉब है? ठीक है, सी का अलग फंडा है, तो ये समान अनुपात में विभाजित किया जाएगा, ठीक है ना, समान अनुपात में वितरित किया जाएगा। तो सी ए बी से इतने को इतना इतना रुपया दे, ए और बी। अब मेरी बात सुनो, क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि भाई साहब कि यहां पर एक 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 रेशो में बंटना चाहिए पैसा, सी आया होगा, हमें नहीं पता सी कब आया क्या हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां मुझे बताओ कि जो आपका अनुपात आ रहा है इन दोनों का, वो कितना आ रहा है, 11 रेशो आ रहा है, 11 रेशो आ रहा है ना अभी, 7 और 4 11, यही तो आ रहा है। और यहां कितना रेशो आ रहा है, 3 रेशो। तो आपको ये बताओ मुझे कि इक्वल पैसा बटना चाहिए, तो यानी कि पैसा इक्वल बटना चाहिए, तो यानी कि तीनों में बराबर बटना चाहिए, है ना, बराबर बटना चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसको आप 3 से गुणा कर दो और इसको आप 11 से गुणा कर दो, बोलो, बराबर करो ना भाई, जो भी आपका अमाउंट है उसको बराबर करो, हमें क्या लेना देना है उससे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई, 33 यहां होना चाहिए, फिर 33 यहां है। भाई पैसा भी तो उसी में लगाया होगा, उसी उसी प्रपोर्शन में, तभी तो बांटने देंगे ना। कोई दिक्कत नहीं, ले ले बराबर, लेकिन पैसा लगा उस शर्त पर शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो यहां इसने क्या लगाया, 4 7। तो अब आप यहां देख सकते हो कि सी ए और बी को 88,000 रुपए दे। अच्छा, सी ए और बी को 88,000 रुपए दे, यानी कि आप लोग मुझे बताओ कि यहां पर क्या हो जाएगा, सारा 11 11 है सिस्टम, सबको 11 11 मिल रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ पर 7 और 4 11, और 33 में कितना हो जाएगा, 21। चलिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए बस, ठीक है। तो 11 सर, थोड़ा दिमाग लगा के ये ऑप्शन से भी तो हो सकता है। अरे पहले ऑप्शन से कर लें, लेकिन पहले समझ तो लो कंसेप्ट क्या है। सर 22 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, 22 होगा ना यार, 22 होगा। ऑप्शन से तो कर लोगे महाराज, लेकिन पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है, ऑप्शन से कराऊं मैं, बोलो। अब यहाँ देख लो आप क्या हो रहा है, जो आप क्या बोल रखा है भाई, सी है ना, ए और बी को 88,000 रुपए दे, तो ज्ञात करो ए और बी को व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिलता है। तो बताओ कितना मिलता है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको कि भाई इसने इतना पैसा लगा कर आया है बेचारा भाई। सर 3 क्या 4 एंड 7 में मल्टीप्लाई नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा ना, मना किसने किया है आपसे। नहीं नहीं, 11 तिया 33, नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मल्टीप्लाई होगा ना, क्यों नहीं होगा। तो 4 तिया 12 और 7 तिया 21, और ये हो जाएगा बराबर, है ना। और ये 11 11 11 हो गया सब में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब देख लीजिए, तो यहाँ हो गया अपना 12 और 21, 12 और 21, ये कितना हो रहा है, 11 11। तो इसको इसको कितना देना पड़ेगा, 10 रेशो में, है ना, इसको कितना देना पड़ेगा, 10, और इसको देना पड़ेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 11 अमाउंट उसने दे दिया होगा इनको, तो 11 रेशो बराबर आपका हो गया 88,000, 11 रेशो बराबर 88,000, एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 8,000। तो यहाँ पर आप देखिए, ए ए को कितना दिया होगा, 8,000 रुपया, और बी को कितना दिया होगा, 10,000, 80,000 रुपया। सर 22 नहीं आएगा, टोटल 33 है, तो सी 22 होगा। एक सेकंड, क्या रायता फैलवा दिया तुमने, देखो देखो देखो, रुक जाओ। सर 3 से मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट रुको, दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता नहीं कहाँ कंफ्यूजन हो गया। फिर देखो मेरी बात सुनो, क्या हम ये कह सकते हैं ए और बी भाई थे, ए और बी दो भाई थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 4:7 में लगाया। अब लेकिन शी उनके व्यवसाय में एक शर्त पर शामिल हुआ कि जो सभी लाभ है ना वो बराबर वितरित करो, तो भाई पैसा अमाउंट में देना पड़ेगा, एबीसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा कि प्रॉफिट भैया समान होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आ जाओ, 1:1:1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ मुझे बताओ कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो इन्होंने, भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट इनका है ना, इन्वेस्टमेंट तो इनका है, 7 और 4 11, 11 रेशो इन्वेस्टमेंट है इनका, ठीक है।
अब यही तो प्रॉफिट आपको बराबर करना पड़ेगा ना जो भी आएगा, तो वो कितना पूंजी इनको दे, यही बात है कि किस शर्त पर सर ऐड करने से 33 ज्यादा हो रहा है। अरे वो तुम समझ नहीं रहे, वो मैंने अलग लिखा था वहां पर, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, यहां जो ये कमाएंगे ना मेरे प्यारे भाई, 11 रेशो ये हो गया और इनका ये रेशो ये हो गया। ये बात पता है क्या है, बात ये है कि वो व्यवसाय रन कर रहे हैं ए और बी, सी आता है और बोलता है कि बराबर बांटो, तो कितना कितना रुपया देना पड़ेगा उनको, ये कंडीशन है। समझ में आ रहा है, तभी तो वो बराबर बांटेंगे, वरना क्यों बांटेंगे। तो ये बात है। तो यहां पर ये चीज समझो कि यहां पर 3 रेशो का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब आपको 3 से यहां पर गुणा कर दिया और 11 से मैंने यहां पर गुणा कर दिया, क्यों, जिससे कि भाई ये जो पैसा लग रहा है आप उसको बराबर तो कर सको। यानी कि यहां पर मैं ये कह दूं कि इनका एक्चुअल रेशो ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का, और इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 11 और 11, और 11 आप सी को भी दे रहे हो, इक्वल तो मिलेगा ना। अब सी को मिल रहा है इक्वल, तो यही तो बोला गया है भाई कि यहां सी ए और बी को 88,000 रुपए देता है, तो वो किस रेशो में देगा ये बताओ मेरे को, अपने लाभ के अनुपात में तो देगा, मुझे आप बताओ ना, अपने लाभ के अनुपात में तो देगा। तो यहां मैं ये कह सकता हूं जो 11 रेशो होगा आपका वो 88,000 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशो बराबर किसके हो जाएगा, 8,000 के। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर रखो। तो यहां मैं देख रहा हूं कि यहां पर इन्होंने अपना लॉस कितना कर लिया, बाकी अगर बांटते तो इस रेशो में उनको मिलता, इस रेशो में उनको मिलता ना, लेकिन उन्होंने कितना लॉस किया, इतने तो, इसने तो अपना एक रेशो का लॉस किया है और इसने अपना 11 रेशो 10 रेशो का लॉस किया है। यही तो बोल रहा है कि ए और बी को वो कितना कितना देगा। भाई तेरा एक रेशो का लॉस हुआ है तो तू ले ले 8,000 रुपए और तू ले ले 80,000 रुपए, मेरे को तो टोटल 88,000 रुपए बांटने हैं। बात समझ में आ गई। भाई वो ए और बी को देगा 88,000 रुपए। अब ऐसा थोड़ी ना ए और बी आधा आधा कर लेंगे, ऐसा कैसे कर लेंगे। वो देखेंगे कि भाई जो प्रॉफिट बांटा जा रहा है, जिस रेशो में बांटा गया उस रेशो में देखो कि कितना डिफरेंस आया। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। सर सी बिना मतलब इन्वेस्टमेंट के बराबर, सर मतलब सी बिना इन्वेस्टमेंट के बराबर प्रॉफिट लेगा। हाँ इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं होता क्या, एक्वायर करने आ गया वो तो ये कह रहा है कि मैं व्यवसाय चल रहे हैं, वो बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप उनको क्या करोगे, प्रॉफिट जब होगा ना साल भर के एंड में, तो ए और बी अपना, इसमें लॉस किसी का नहीं है, ए और बी का भी अपना फायदा है। वो उतना पैसा उनको दे रहा है ना भाई, ये पैसा ले लो, इतना इतना पैसा ले लो, तुम क्या दिक्कत है। तो वो आ गया व्यवसाय में जुड़ गया। क्वेश्चन का लॉजिक सुना करो, ठीक है। चलिए सर, तो सी का फायदा क्या है, सी को ग्रोइंग कंपनी लग रही है, वो जुड़ गया उसके साथ, अब अगले अगले बार से काम करना स्टार्ट कर देगा। सी ने तो पैसा दिया है इनको अभी जुड़ने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात। चलो, अरे तुम्हें सी की टेंशन भी हो रही है तुम क्वेश्चन को समझो ना यार, सी का क्या होगा बेचारे का, है। चलो, अब वो अब करेगा, वो ग्रोइंग कंपनी, अब आगे आगे जो उसने पैसा लगाया उस हिसाब से वो अब वो प्रॉफिट में बराबर कमा लेके, है ना। चलो, ये क्वेश्चन करके बताओ। इस क्वेश्चन को लास्ट करेंगे, फिर आगे जो क्वेश्चन है फिर अगली क्लास में करेंगे उनको, क्योंकि अगली क्लास भी पार्टनरशिप की है आपकी, है ना। थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, फिर आप भी थोड़ा चाय वाय पी लेना। 3 साझेदारी में मजा आ रहा है ना, अच्छे क्वेश्चन है सारे, बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनसे सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ, और आप उनसे सीखिए। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ डायरेक्टली रेशो निकालो पहले भाई। तो यहाँ पर बोला गया है कि 3 साझेदार हैं और उनका जो मैं रेशो अगर निकालता हूं तो 2 से काटूंगा, 21, 24 और 16, 21, 24 और 16। यही इनकी उनकी दशा यह है कि प्रत्येक को अपनी पूंजी का 7% वार्षिक ब्याज दर से मिलेगा और शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा और वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ है। तो आप लोग मुझे बताओ कि भाई बहुत बहुत तगड़ा काम हो रहा है यहाँ पर। बात क्या हो रही है कि इंटरेस्ट क्या मिलेगा, टोटल आपका प्रॉफिट दे रखा है, आपको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि जो आपका इंटरेस्ट होगा वो क्या मिलेगा, 7% की दर से ब्याज मिलेगा प्रत्येक को अपनी पूंजी पर, ठीक है। और तब जाके और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। ये कहानी है। सर क्या हुआ, सर ये नैन के क्या बोल रहे हो, ये मैंने मान लिया ए है, ये मैंने मान लिया बी है, ये मैंने मान लिया सी है, ठीक है। तो आप यहाँ मुझे बताओ ना, सर मेन के क्वेश्चन है क्या, सर ए बी सी है वो तो, हाँ 3 पार्टनर एबीसी है ना, एक ऐसा निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। 11,340 बिल्कुल अविनाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बताओ, सर मैंने बी आंसर दिया, हाँ। चलो बताओ कैसे ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को,
मुझे तो तरीका बताओ कि आगे क्या कहानी है, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। सर 11,340 आ रहा है, बिल्कुल सही है। आ गया सर, सिंपल है। सोमालिया, सोमालिया, वसीम का भी आंसर आ गया, वेरी गुड सोमालिया। ऑप्शन से करा मैंने 21 से, बस 11,340। ऐसे काम नहीं चलता यार, ऐसे कर सकते हो, वैसे ऑप्शन से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कंसेप्ट बताओ कोई स्टूडेंट, कंसेप्ट बताओ। 79% आप कर दोगे 32,000, 61%, ओके 61% की सारी कैपिटल का 7%, 24,400, ठीक है। देखो एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही जवाब। मेरी बात सुनो, ब्याज क्या आएगा, इंटरेस्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करना भाई। ये तो कैपिटल है ना, एक्चुअल में ये कैपिटल ही तो है। आप सारा पैसा जोड़ो, आप सारा पैसा जोड़िए तो सही एक बार, कितना निकल कर आ रहा है। तो यहां से मैंने देखा 6 और 4 10, 6 और 4 मतलब यहाँ इनको ना जोड़ो। ये तो हमारा रेशो है ना भाई, ये रेशो है। अब रेशो की बात नहीं होगी, पहले आपका जो कैपिटल निकालना पड़ेगा, आपको पूंजी से निकालना पड़ेगा। यानी कि 42,000, 48,000 और 32,000। तो यहाँ से कितना हो गया, 8 और 4 12, और 4 और 4 8 और 4 12, यानी कि कितना आ रहा है 12,000, 12,200, मतलब 12,300 है ना, हाँ का 7%। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा 8,540। ये इंटरेस्ट हो गया, हाँ या ना बोल दो। कि यानी कि टोटल अमाउंट जोड़ लिया मैंने, टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जोड़ लिया, ये मेरा इंटरेस्ट आ गया। कोई दिक्कत है क्या आपको, यहाँ कोई दिक्कत है, नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा फिर। अब शेष लाभ है ना, उसको पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो शेष लाभ कैसे निकालोगे भाई, ये तो इंटरेस्ट है, और टोटल प्रॉफिट आपका हो रहा था 32,940। क्या मैं ये कह सकता हूं इसमें से आप ये घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 24,400 आपका आ जाएगा, ये प्रॉफिट होगा। और इसी प्रॉफिट को कहां बांटा जाएगा, अरे इसी प्रॉफिट को कहां बांटोगे, इसी प्रॉफिट को तो तीनों में बांटोगे ना। तीनों का रेशो कितना आ रहा था, 21, 24 और 16, ठीक है। तो बांटिए, कितना आ रहा है, 61 आ रहा है ना, 61 आ रहा है, हाँ बिल्कुल। तो 61 रेशो अगर मैं इसके बराबर करता हूं, तो एक रेशो बराबर कितना निकल के आ रहा है, एक रेशो बराबर 400। तो ए को कितना मिलेगा, ए को 400 गुणा 21, कोई दिक्कत, और बस यही मिलेगा क्या, बस यही मिलेगा, ना 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 ना, पर वो इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, इंटरेस्ट कितने पर, सर उसका पैसा कितना था 42,000, 42,000 पर 7% का इंटरेस्ट। तो बस हो गया काम, आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से कर लो, 21 चौके 84 का 4, और 7 4, और ये हो जाएगा अपने पास, हाँ 4, तो 4 2 में है, लेकिन बड़ा आंसर आएगा हमारे पास, क्योंकि यही हो रहा है 8,400, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन अच्छा लगा, क्लियर हुए कॉन्सेप्ट, मजा आना चाहिए। देखो क्वेश्चन जितने भी करो आप, आपको लगना चाहिए कि आपने कुछ किया, ऐसा नहीं है कि बस चल रहा है काम, चल दिया, ठीक है। अब इसके आगे क्लास में हम 10 क्वेश्चन से करेंगे, 10वें क्वेश्चन से, ठीक है ना सर। यूनिट डिजिट की वीडियो देखिए आपकी यूट्यूब पे, एक नंबर थी, थैंक यू भाई, है ना सर। सर 24,400 बता दीजिए, 24,400 बता दीजिए। पीयूष बोला है ना उसने कि ब्याज इंटरेस्ट आएगा ना, वो इंटरेस्ट इसमें से घटा दो। क्यों घटाओगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो वो तो देना ही है उसको, इंटरेस्ट तो आएगा ही, बाकी व्यवसाय में कितना प्रॉफिट हुआ, यहां पर बात आती है शेष लाभ को बांटा गया है। तो जो बचा है क्या, इंटरेस्ट के बाद जो बचा है वो 24,400 बचा है, उसको मैं बांट रहा हूं। उसने साफ साफ बोला है कि जो आप इंटरेस्ट घटा दोगे ना, उसके बाद जो आएगा वो बांटो आप। तो वही बांटा सर। सर 42 के समझ नहीं आया सर, 42,000 उसकी पूंजी है ना, और इसी पे तो ब्याज आएगा 7% का, तो ये 42,000 इसलिए आया। रेशो से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, यहाँ ब्याज की बात आ गई ना, तो पूंजी से काम चलेगा, ठीक है। अंत में 7% करना होगा। सर 21 का मल्टीपल क्यों, क्योंकि 21 रेशो है ना, ए का हिस्सा, इसी रेशो में तो हमने बांटा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का, यही तो रेशो था ना, ठीक है, क्लियर है।